हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GR टेक कल्चर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अपना सिबिल स्कोर कैसे चेक करें। आपने थंबनेल में सही पढ़ा, कैसे पता करें कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सारा डिपेंड करता है आपकी सिबिल स्कोर पे। आपका जो भी सिबिल स्कोर है उसको कैसे चेक करेंगे कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। जब भी हम किसी भी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, ITR बैंक मांगती है 2 या 3 साल के, उसके बाद में 6 महीने का, 1 साल का या बैंक स्टेटमेंट मांगती है, और साथ ही आपकी KYC वगैरह मांगती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक लेने के बाद में आपका एक सिबिल स्कोर चेक कर। सिबिल स्कोर अगर आपका बेटर रहा तो आपको लोन मिलेगा, सिबिल स्कोर अगर खराब रहा तो आपको लोन बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी सिबिल चेक कैसे करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आपके सामने होम पेज खुला हुआ है। ये एक वेबसाइट है myscore.sibil.com के नाम से। तो sibil.com के नाम से ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी मेंबरशिप लेने के बाद में आपकी सिबिल स्कोर ऑलवेज जब भी आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। इसमें आपको सारी रिपोर्ट मिलेगी, पहले आपके कितने लोन ले रखे हैं, उसकी EMI जो आप भर रहे हो वो टाइमली भर पा रहे हो या नहीं भर पा रहे हो, टाइम पे भरी भी नहीं है तो वो कितने दिन लेट भरी है, और आपके टोटली लोन के अकाउंट कितने हैं। अगर आपने कहीं पे भी गारंटी दे रखी है तो वो भी आपका यहाँ बता देगा। अभी आपकी करंट में सिबिल स्कोर कितने हैं वो सारा बताएगा। और अपने सिबिल अगर खराब हो भी रखी है तो उसको कैसे इंप्रूव करना है, वो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा खराब सिबिल को कैसे इंप्रूव कर सकते। फिलहाल ये वीडियो रहेगा अपनी सिबिल स्कोर को कैसे चेक करें उसकी जानकारी के लिए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये होम स्क्रीन पे आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। ये जो सिबिल के नाम से जो ये वेबसाइट मैंने ओपन की है, इसकी मोबाइल ऐप भी आती है, आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिबिल के नाम से ये जो लोगो है आपके सामने, ये जो लोगो है इसी टाइप से आपको मोबाइल में जब आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपके सामने ये लॉगिन पेज खुला हुआ है। यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ मांगता है, फिर एंटर करना पड़ता है। बट ये लॉगिन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, ये तो है गेट योर सिबिल स्कोर और मेंबरशिप लॉगिन। तो अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो आप मेंबरशिप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, या आपका यूजर नेम और पासवर्ड लगाएंगे और एंटर करेंगे, आपका होम पेज खुल जाएगा जहाँ आपको सिबिल स्कोर ये बता देगा। उससे पहले ये आपको एक OTP जरूर मांगेगा, अपने मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP डालना पड़ेगा, उसके बाद में ये आपको सिबिल स्कोर बताएगा। लेकिन अगर आपने मेंबरशिप नहीं ले रखी है, आप पहली बार सिबिल देखने के लिए इस पेज पे आए हो, तो आपको गेट योर सिबिल स्कोर पे क्लिक करना है। उसके बाद में सिबिल स्कोर की जो सर्विसेज है वो आपके सामने आ जाएंगी। मेंबरशिप की 3 तरह के इनके पास प्लान है। एक मंथली प्लान है जो 1 महीने के लिए अवेलेबल रहेगा, और आप उसको 550 रुपए पे करोगे तो 1 महीने तक वो आपको सिबिल देखने के लिए अलाउ करेगा, जो बेसिक प्लान है। दूसरा जो प्लान है वो स्टैंडर्ड प्लान है 6 मंथ का, उसमें आपको 800 रुपए पे करने पड़ेंगे। 6 मंथ तक आप कभी भी जब भी आपकी इच्छा हो, जब भी आप चाहो अपनी सिबिल स्कोर चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। जो सबसे बेस्ट प्लान है वो प्रीमियम प्लान है 12 मंथ का। इसमें आपको 1200 रुपए लगते हैं, और 12 महीने का प्लान है। इसमें आपको पूरे साल के लिए ये सर्विस अवेलेबल रहती है। जब भी आप चाहो आप अपनी मोबाइल ऐप पे या सिस्टम पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड लगाकर अपनी सिबिल को चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। चेक करने से आपको ये फायदा रहेगा कि अगर कहीं भी आप गलती कर रहे हो EMI भरने में और उससे अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके सिबिल स्कोर पे, तो आप चेक करके अलर्ट हो सकते हो और आप उस गलती को सुधार सकते हो। या आप लोन लेने के लिए जा रहे हो तो उससे पहले चेक कर सकते हो मेरा सिबिल स्कोर क्या है, क्योंकि बैंकों का कुछ रूल रहता है कि अगर 750 से अगर नीचे आपका सिबिल स्कोर है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, 750 से अगर ऊपर है तो आपको लोन मिलेगा। तो फाइल लॉगिन करने से पहले, क्योंकि बैंक वाले क्या होते हैं, आप लोन लेने जाओगे तब आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेंगे, KYC मांगेंगे, तो 4-5 दिन आप उसके डॉक्यूमेंट्स देने के लिए अपना समय खराब करोगे। उसके बाद में वो लास्ट में जाके अपना सिबिल स्कोर ही देखता है। उनका एक पैरामीटर होता है कि अगर आपका 750 से नीचे अगर सिबिल स्कोर है, 600 है या 550 है, तो आपको लोन वो वैसे भी नहीं मिलेगा। आप अपना समय जाया करने से पहले अगर आप अपनी सिबिल स्कोर देख के ही जाए तो आप खुद पता लगा सकते हो कि मुझे बैंक लोन देगी या नहीं देगी। हालांकि लोन जो बैंक देती है उसमें कुछ चीजें और भी मायने रखती है, जैसे आपका ITR में इनकम कितनी है, बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन कितने हैं, या बैंक में एवरेज बैलेंस मेंटेन कितना होता है, आपका बिजनेस प्रोफाइल भी वो चेक करेगी। बट सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है सिबिल। सिबिल अगर परफेक्ट है तो आपको लोन मिल जाएगा, सिबिल अगर परफेक्ट नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये आपके सामने प्रीमियम सर्विस है। तो मेरे हिसाब से सबसे जो सस्ती पड़ती है वो प्रीमियम सर्विस है। 12 महीने की 1200 रुपये, पर मंथ की 100 रुपये के हिसाब से। तो आप 100 रुपये में ये मेंबरशिप लेते हो तो आप जब चाहो जब अपनी सिबिल चेक कर सकते हो। अब आपके सामने ये सारा लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से प्लान अवेलेबल है,
ये जितने भी लिखे हुए अनलिमिटेड एक्सेस योर सिविल डैशबोर्ड, आपको डैशबोर्ड मिलता है सिविल चेक करने के लिए। मेक द राइट क्रेडिट डिसीजन विद द स्कोर सिमिलर, आपको ये भी मिलता है। गेट पर्सनलाइज लोन ऑफर, आपको अगर कोई लोन का ऑफर है तो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल रहेगा डैशबोर्ड पे। 24/7 क्रेडिट मॉनिटरिंग विद द सिविल अलर्ट, अगर आपके सिविल में कोई अलर्ट है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन बता देगा। इफेक्टिव मंथली प्राइस, ठीक है, ये मंथली प्राइस है। ये 6 महीने के अंदर आपका एवरेज 1 महीने का ये कॉस्ट आती है 133 रुपये, और 12 महीने का अगर लेते हो तो पर मंथ का 100 रुपये आता है। इसने यह बता रखा है एवरेज निकाल के पर मंथ का आपका क्या कॉस्ट आती है। तो अब आपको इस प्लान को अगर लेना है तो आप यहाँ गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपको 3 स्टेप के अंदर ये मेंबरशिप शुरू हो जाती है। पहले स्टेप में आपकी डिटेल डालनी है, दूसरे स्टेप में वेरिफिकेशन होगा आइडेंटिफाई, और आइडेंटिटी आपकी वेरीफाई होगी, और तीसरे स्टेप में पेमेंट का होगा। तो या आप अपनी जीमेल आईडी भरेंगे, या आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और या आप अपना फुल नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, वही नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे अवेलेबल है। ये आईडी प्रूफ का ऑप्शन है, ये आप क्लिक करोगे आपके सामने ये आईडी प्रूफ के ऑप्शन है। आप पैन कार्ड की डिटेल डाल सकते हो, आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो वो डाल सकते हो, वोटर आईडी है तो वो डाल सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो डाल सकते हो, राशन कार्ड है तो वो डाल सकते हो, या जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी आप डिटेल डालिए यहाँ पे। और यह आपके आईडी नंबर लिखना है। अवेलेबल क्या है वहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करना है कि मेरे पास इनकम टैक्स बोले तो पैन कार्ड का अवेलेबल है, पासपोर्ट अवेलेबल है, या जो भी अवेलेबल है, ये सेलेक्ट करना है यहाँ पे। फिर वहाँ पे उसके वोटर आईडी सेलेक्ट किया आपने तो वोटर आईडी के नंबर डालने हैं, पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड के नंबर डालना है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आईडी प्रूफ के उसके ऊपर, आपके सिटी के पिन कोड क्या है और मोबाइल नंबर। फिर यह आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बाद में वो आपके आधार कार्ड वगैरह जो भी रहेगा उसको आईडी प्रूफ उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आपका पेमेंट इसके अंदर पे हो जाएगा आपकी मेंबरशिप साइट चालू हो जाएगी। अब मेंबरशिप लेने के बाद में आपको लॉगिन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मेंबरशिप लॉगिन पे आप क्लिक कीजिएगा। मैंने मेंबरशिप ले रखी है तो मैं आपको मेरी लॉगिन करके मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो आईडी थी, मेरी जीमेल आईडी ही मेरी आईडी थी, तो मैंने वो डाल दी और मेरा पासवर्ड जो था वो मैंने डाल दिया और मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया तो मेरा मेंबरशिप साइट ओपन होगा। लॉगिन पेज ओपन हुआ, आपके सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका आंसर दे या नहीं दे जरूरी नहीं है, आप यहाँ से क्लोज कीजिए और आगे बढ़िए। आपके सामने ये सिबिल स्कोर आपके सामने इसका होम पेज खुल के ओपन है। तो ये मेंबरशिप साइट है दोस्तों। ये मेंबरशिप साइट इस टाइप से आपको दिखती है। तो ये मेंबरशिप साइट है दोस्तों। ये मेंबरशिप साइट आपके सामने खुल के ओपन है। ये सिविल स्कोर जो मेरा है वो बता रहा है 744, तो ये मेरा सिविल स्कोर है, ठीक है। तो ये कैटेगरी आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा आप देखोगे ना तो ये 300 से अगर 722 होता है तो ये रेड में है, ठीक है। 723 से अगर 747 होता है तो ये या थोड़ा हल्का सा रेड में है, और 748 से 764 होता है तो थोड़ा बेटर है, और अगर 765 से अबव है 777 तक तो ज़्यादा बेटर है, और 778 से 900 है तो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो अगर सबसे बेटर अगर सिविल स्कोर माना जाए 778.900, 778 से 900 के बीच में जिसका भी सिविल स्कोर है वो सबसे बेटर है। ये मेरा सिविल स्कोर कम है, उसका रीज़न क्या है, अगर मैंने कहीं पे भी EMI का टाइम पे नहीं भरी है तो उसकी वजह से अगर ये कम होता है। तो आप अपना सिविल स्कोर देख सकते हो और उसके बाद में उसको इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो। तो आपको नीचे कुछ और चीज़ें मिलेगी आपको, या पर्सनलाइज ऑफर मिलेंगे आपके। अगर कोई ऑफर है तो आपके सामने ये अलर्ट रहेंगे। जैसे ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए कुछ बैंक का ऑफर है, तो आप अगर इसको अप्लाई करना चाहोगे तो अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपसे कॉन्टैक्ट के लिए कॉल आएगा। आप ऑटो लोन लेना चाहते हो तो आपके लिए ऑफर है, जो भी जिस बैंक का ऑफर है सब लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, क्या रेट में वो इंटरेस्ट पे आपको लोन देने के लिए रेडी है, और वो सारा लिखा हुआ होता है। ये अवेलेबल रहता है नीचे देखने के लिए। और उसके बाद में कुछ रिफ्रेश सेंटर रहता है। अगर आपने जैसे अभी आप लॉगिन पेज पे गए और सिविल स्कोर आपने देख लिया, उसके बाद में 1 महीने के बाद वापस जाते हो आप अपना सिविल स्कोर देखने के लिए, तो ये आपको बता देगा कि आप 6 डे पहले आपने चेक किया था सिविल स्कोर। जो ये सिविल स्कोर है आपका जो ये दिख रहा है ये 6 दिन पहले का है, अभी अपडेट नहीं है। तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये आपसे एग्री के लिए क्लिक मांगेगा, एग्री के लिए आपको टिक मांगेगा। आप एग्री करके इसको कंटिन्यू करोगे तो ये आज की डेट में आपका सिविल स्कोर क्या है वो बता देगा। तो 6 दिन जो ओल्ड था वो आज 6 दिन पहले आज की डेट में ये अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपडेट होता रहेगा। अगर कुछ चेंजेस आए हैं, अगर कुछ स्कोर में बदलाव आए हैं तो ये आपके सामने बदलाव जो भी होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अगर नहीं आया तो ये आज की डेट में करंट का सिनेरियो आपके सामने रहेगा, ठीक है। करंट क्रेडिट समरी बताता है और स्कोर हिस्ट्री बताता है, जो भी मूवमेंट हो रहा है वो बताता है। इसके अलावा कुछ समझने की चीज़ें हैं, काफ़ी ऑप्शन है ऊपर, वो भी मैं आपको उसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूँ। या क्रेडिट रिपोर्ट है, इसके अंदर आपकी पूरी रिपोर्ट मिलेगी। कौन से लोन ले रखे हैं आपने, किस बैंक से ले रखे हैं, बैंक उस लोन के अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट कब ओपन हुआ है, अगर क्लोज हो रखा है तो कब क्लोज हो रखा है, उसकी EMI किस टाइप से भरी हुई है, कुछ पेंडिंग है या नहीं है, वो सारी डिटेल पूरी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। या ऑफर में ऑफर मिलेगा, अगर अलर्ट है, अलर्ट में अगर कुछ आ रखा नोटिफिकेशन तो आपको अलर्ट मिल जाएगा।
जैसे मैंने अलर्ट पे क्लिक किया, जो भी आपको अगर कुछ इंक्वायरी वगैरह हुई है तो वो सारा बता देता है। जैसे कोई लोन लेने जाते हैं तो अपन वहाँ पे बैंक है जो अपने सिबिल स्कोर चेक करती है, तो वो इंक्वायरी बोलते हैं, तो इंक्वायरी भी अपने को यहाँ दिख जाती है। ऑफर के अंदर ऑफर जो डैशबोर्ड पे भी थे अवेलेबल, ऑफर के अंदर ऑफर जो डैशबोर्ड पे ऑलरेडी शॉर्टकट में थे। अब सबसे जो देखने लायक चीज़ है वो है क्रेडिट रिपोर्ट। तो बाहर आपको सिबिल स्कोर मिला, ये आपको पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मिलती है, आपको पूरी रिपोर्ट मिलती है जो बैंक भी देखती है। आपका नाम, एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल है ना, या ऑलरेडी डाटा सेव रहता है, तो ये रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिख जाएंगी आपके सामने। तो या समरी पे क्लिक करोगे तो समरी में ये आपके सामने है। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके सामने आ जाएंगी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी इन्होंने अपडेट कर रखा है, पैन कार्ड वगैरह, ये सारा यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी आपकी, अगर आपने जहाँ से लोन अगर अप्लाई किया है, जहाँ पे आपने जो एड्रेस प्रूफ दिया है वो सारा अपडेट रहेगा। उसके बाद ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको सारा दिख जाता है, आपने कहाँ से लोन ले रखा है, कितने लोन आपके चल रहे हैं, कितने लोन क्लोज हो रखे हैं, वो सारा ये आपको बता देगा। हमेशा आप चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोन लोगे तो आपके सिबिल स्कोर के अंदर वो हिस्ट्री पड़ी रहेगी। चाहे वो लोन आपने बंद करा दिया है, चाहे वो 10 साल पहले लोन लिया था वो बंद हो गया है, फिर भी यहाँ पे हिस्ट्री पड़ी रहती है। हाँ, ये जरूर आपको पता चलेगा कौन सा लोन क्लोज है, कौन सा लोन चल रहा है, ठीक है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके टोटल लोन जो भी आपने शुरू से अभी तक लिए है वो सारा इसके अंदर हिस्ट्री को बता। इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जब अपन लोन लेने जाते हैं, जो भी कोई, जैसे किसी बैंक में आपने लोन अप्लाई किया, उस बैंक ने आपकी सिबिल रिपोर्ट अगर चेक की है तो वह हिस्ट्री के तौर पे ये आपको बताएगा। जैसे ये डीएम फाइनेंस है, 3/5/2022 को बैंक ने मेरी सिबिल रिपोर्ट चेक की थी। आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए गए, वह बैंक ने सिबिल स्कोर चेक किया और आपको लोन नहीं मिला, वहाँ से आपने दूसरी बैंक में अप्लाई किया और वहाँ पे आपको लोन नहीं मिला सिबिल स्कोर चेक करने के बाद में, और आप इस तरीके से अगर अलग अलग बैंक में जाके अगर अप्लाई करते हो लोन, तो हमेशा ध्यान रखिएगा वहाँ पे हर बैंक आपकी सिबिल स्कोर चेक करती है, और जितनी बार आपकी सिबिल रिपोर्ट अलग अलग बैंक निकालती जाएंगी तो इंक्वायरी ऐड होती जाती है, और इंक्वायरी की वजह से सिबिल स्कोर डाउन होता है। जितनी इंक्वायरियाँ बनेगी उससे आपके सिबिल स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सिबिल स्कोर आपका डाउन होता जाएगा और ज़्यादा संभावना है कि आपको लोन नहीं मिले। करना आपको ये है, आप अगर लोन लेने जाते हो तो आप अपना पहले सिबिल स्कोर चेक करो और आप खुद ये कंफर्म करो आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका स्कोर क्या है। और दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तो लोन लेना नहीं है, अगर लोन ले रहे हो तो टाइम टू टाइम आपको ईएमआई भरते रहना है, क्योंकि अगर आपने टाइम पे ईएमआई नहीं भरी तो उससे आपके सिबिल स्कोर खराब होगा, और सिबिल स्कोर एक बार अगर खराब हो गया तो उसको इम्प्रूव करने में साल भर लग जाता है, 2 साल लग जाता है, तब तक आपको लोन आसानी से मिलता नहीं है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपने को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, एक फंड की रिक्वायरमेंट रहती है, और पैसा बैंक से लिया हुआ पैसा ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर हम मार्केट से अगर किसी आदमी से पैसा लोगे तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा रहती है, और अगले की जब इच्छा होगी उसने पैसा मांग लिया तो आपको इमीडिएटली वो पैसा वापस अरेंज करके देना पड़ेगा। अब आपने किसी से मार्केट से पैसा लिया, उसके पास फ्री पड़ा था, उसने आपको बोला भैया ये मेरा पैसा फ्री पड़ा है, आप इंटरेस्ट पे ले लो, मैं आपसे कम इंटरेस्ट ले लूंगा। आपने उससे पैसा लिया, आपने बिजनेस में लगा दिया, जरूरी नहीं कि बिजनेस में वो पैसा तुरंत बाहर निकल जाए, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट आपको टाइम पे मिल जाए, जरूरी नहीं आपने जहाँ पैसा लगाया वो जब वो मांगे उसी समय आपके पास फ्री हो जाए। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अभी आपने लेटेस्ट में कोविड के हालात देखे ही है, जरूरी नहीं कि टाइम आपके फेवर में चले। तो मार्केट से पैसा लेने में प्रॉब्लम यही है, उसके पास पैसा फ्री था तो उसने आपको दे दिया, आपसे इंटरेस्ट कमा लिया, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब वो आपसे पैसा मांगेगा, और उस समय अगर आपके पास नहीं हो पाए तो उनके और आपके बीच में कम्युनिकेशन बिगड़ेगा, रिलेशन बिगड़ेगा। इससे बेटर है कि बैंक से पैसा लो आप। एक तो बैंक के पैसों का इंटरेस्ट बहुत कम होता है और आपको ईएमआई में पेड करना होता है। ऐसा नहीं आपने बैंक से लोन लिया, 5 साल की ईएमआई करवा दी और बैंक का मूड हो गया कि 1 साल के बाद में वापस आपसे पैसे मांग ले, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन मार्केट से लिया हुआ पैसा, किसी रिश्तेदार या दोस्त या फ्रेंड सर्कल से लिया हुआ पैसा, उनको जब जरूरत पड़ी वो मांग सकते हैं, और आप नहीं दोगे तो उनको बुरा भी लगेगा। तो इससे बढ़िया है आप बैंक से पैसा लीजिए, बैंक से पैसा लोगे उसमें आपका ब्याज कम लगेगा, आप ईएमआई में भर सकते हो, इमीडिएटली आपको पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप टाइम टू टाइम अगर ईएमआई भरते हो तो जो आपने टाइम पीरियड ले रखा लोन का 5 साल का 10 साल का, उससे पहले अगर आपके पास पैसे आते हैं तो आप अपनी तरफ से पूरा पैसा जमा करा के लोन क्लोज भी करवा सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएगा। आगे आप किस टाइप से और जानकारी चाहते हो तो उसके बारे में हमें लिख के भेजिए। इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, किसी और को भी सिबिल के बारे में जानकारी मिलेगी कि सिबिल स्कोर देखना कैसे होता है और सिबिल स्कोर की वैल्यू क्या है। तो किसी के काम का वीडियो हो तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि हम नए नए वीडियो और इसी टाइप से बनाते रहे।